अस्सलामुअलैकुम, लुबना की किचन में वेलकम है। आज की जो मेरी डिश है वो है बहुत ही मज़ेदार सा शाही कौरमा। तो चलते हैं शाही कौरमे के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है क्योंकि हम इसके अंदर कोई पैकेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर अपना होममेड मसाला बना के डालेंगे। सही है, तो फिर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। लेकिन इससे पहले आप लोग ना मेरा चैनल ना सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो फिर चलते हैं अपने शाही कौरमे के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। कौरमे के इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम लोग आ गए हैं। आधा किलो हमने लिया है गोश्त लिया है, सही है, बीफ। 1 पाव दही लिया है 250 ग्राम्स। 2 टेबल स्पून जो है वो हमारा है अदरक लहसुन का पेस्ट। और 10 जो है 10 से 11 जो हमारे बादाम है। और 2 टेबल स्पून हमारा पिसा हुआ नारियल है। 2 बड़े साइज की जो हमारी वो प्याज है वो हमने तल के उसको निकाल लिया है। नमक हस्बे जायका। 1 टीस्पून हमारा गरम मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला। 2 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। अब ये गरम मसाले की तरफ आ जाते हैं जो हमें वैसे ही डालने। काली मिर्चें जो है 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 स्टिक देख लें आप, 1 स्टिक दालचीनी की है। 3 जो है वो हमारी हरी वाली इलायची है। 1 बड़ी इलायची है। 5 हमारी लौंगे हैं और 1 फूल जो है वो हमारी जवत्ती का है। सही है। 1 हमारा जो है वो तेज पत्ता है। सही है। अच्छा, अब जो हम इसके अंदर अब हम गोश्त को मैरिनेट कर देते हैं। ये देखिए, दही जो है पूरा 1 पाव दही जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। सारा दही हमने गोश्त के अंदर डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सही है। और हल्दी, धनिया, मिर्चें, नमक और गरम मसाला वो भी हमने गोश्त के अंदर ऐड कर दिया। सही है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से मैरिनेट के लिए हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। सही है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको मैरिनेट के लिए रख देंगे। कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप किचन में वैसे ही रख दें। तो फिर मिलते हैं जब कुकिंग स्टार्ट होती है। सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा बीफ का गोश्त है, इस वजह से हम जो है वो कुकर यूज़ कर रहे हैं। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल कितना लिया ये नहीं बता। तेल मैंने जो है वो 1 कप लिया है। और क्योंकि मैं जो है 3 टेबल स्पून जो है जब हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं उसके अंदर डालूंगी घी ऐड करूंगी। सही है। ये हमारा सीक्रेट है। अच्छा, काली मिर्चें, ज़ीरा, दालचीनी, इलायची, लौंगे और जवत्ती का फूल और 1 बड़ी इलायची। सही है। ये हमारा जो है ऑयल बस थोड़ा सा और गर्म हो जाए, फिर हम ये देखें इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। ताकि ये देखें हमने इसके अंदर सारा जो है वो अपने गरम मसाले डाल दिए ताकि ना ऑयल के अंदर ना इसकी अच्छी सी ये खुशबू आ जाती है पहले। सही है। ये देखें गाइस, हमने ना ऑयल के अंदर अपने सारे गरम मसाले जो खड़े गरम मसाले थे वो ऐड कर दिए। अब ये जो हमारा जो मैरिनेटेड जो हमारा गोश्त था वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस, जिस बाउल के अंदर ये वो गोश्त जो था मैरिनेट हुआ था, तो मैंने सोचा मसाला इसके अंदर काफ़ी सारा लगा हुआ था, दही वगैरह, तो फिर मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 कप जो है पानी ऐड करा है। और वो कटोरे वो जो बाउल है उसको भी अच्छे से साफ़ करके उसी में ही पानी ऐड कर दिया। सही है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे जब तक हमारा गोश्त गल जाता है। सही है। तभी मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। ये देखें गाइस, हमने जो है वो प्रेशर कुकर जो है वो उसको खोल लिया है। हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। सॉरी, वो हमारी जो एक क्लिप है वो मिस हो गया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने तली हुई प्याज है उसको भुरभुरा जो है उसको भुरभुरा करा है। उसको ज़्यादा मैंने ना पतला पेस्ट नहीं बनाया, वो मैंने उसको डाल दिया है। और वो जो मैंने बादाम और नारियल दिखाया था उसका भी पेस्ट बना के मैंने डाल दिया। सही है। अब हम इसको छोड़ देंगे कम से कम। आपको अब जितना अपने हिसाब से शुरवा लगाना है लगा लें। वैसे मैं थोड़ा सा गाढ़ा वो कौरमा पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आधा कप पानी डालूंगी। ये देखिए गाइस, हमने इसके अंदर जो है अब जो प्याज
और नारियल और जो बादाम है उसका पेस्ट भी डाल दिया है, प्याज को भी हल्का हल्का भुरभुरा डाल दिया। अब ये देखिए मैं सिर्फ इसके अंदर 1 कप और पानी डाल रही हूँ। और आप लोग चाहें तो अगर आप लोगों को थोड़ा पतला पसंद है तो पतला कर लिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा गाढ़ा कौरमा पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा इसके अंदर कम ग्रेवी लगा रही हूँ। तो बस अब फिर मिलते हैं, इसको 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। चलें मिलते हैं 15 मिनट बाद। ये देखें गाइस, हमारे कौरमे का अच्छा सा जो है वो तेल भी निकल गया है। और ये 15 मिनट से प्याज और वो जो पेस्ट डाला था उसके बाद ये 15 मिनट आराम से दम पे लगा हुआ था। उसके बाद जो है हम सिर्फ और सिर्फ आप जब फ्लेम जो है वो बंद करेंगे, ये देखें घी डालेंगे हम 4 टेबल स्पून जो है, कोई सा भी घी है, वनस्पति, सही है। और इसके अंदर हम डालेंगे 5 से 4 ड्रॉप्स जो हैं केवड़े के, सही है। अब हम इसको कवर कर देंगे और जो है हम अपना चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे, सही है। इसको कवर करके फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे, सही है। ये देखें गाइस, हमारा जो कौरमा है वो डिश आउट हो गया है। देखें आप, ये कितना अच्छा और कितना मज़ेदार लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना शादी के जैसा, जैसे हम लोग शादी में खाते हैं। तो फिर जो है आप जल्दी से इसको जाएं ट्राई करने। मैं भी इसको सर्व करने जा रही हूँ। और इससे पहले जो आप लोग एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है या नहीं, और जल्दी से बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। उसकी वजह से तो आप लोगों को मेरी जो नई जो रेसिपीज़ हैं वो आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाएंगी। और ट्राई करना मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।